हरियाणा में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। ये बड़ी अपडेट आपको हरियाणा से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। देर रात 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। विनेश फोगाट जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट का नाम, बड़ा नाम, जो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन बनाए गए हैं। इससे पहले स्वदेश न्यूज ने जब चर्चा भी की और तमाम जो नेताओं से चर्चा स्वदेश न्यूज की हुई, तब भी उन्होंने कहा था कि एक टिकट दोनों खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। हालांकि कोशिश होगी कि दोनों खिलाड़ियों को टिकट दिया जाए, मैदान में उतारा जाए, लेकिन जो बातें कही गई थी वो स्वदेश न्यूज की खबर पर मोहर लगती नजर आई है और विनेश फोगाट को टिकट दे दिया गया है। बता दें कि विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है और बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन बनाए गए हैं। जेल में बंद सुरेंद्र पवार भी उम्मीदवार बने हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 28 विधायकों को टिकट दिया गया है। जेल में बंद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ अंकिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकिल, यहां पर कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण नाम विनेश फोगाट को भी जुलाना से उतार दिया गया है। कल ही कांग्रेस में शामिल हुई है। बजरंग पूनिया को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, किसान कांग्रेस का चेयरमैन बनाया गया है। क्या कुछ आधार सूची का रहा, कितने समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि तमाम नाम रिपीट इसमें देखने को मिले? देखिए कि ऋषभ, अगर हम चर्चा करें कांग्रेस की इस पहली लिस्ट पे 32 उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारे गए हैं और तमाम उम्मीदवार जो है नजर आए, हमें हुड्डा ग्रुप के नजर आए और इसके अंदर सभी वही पुराने जो पूर्व विधायक रहे हैं, वही सभी विधायकों की सूची जो है इस लिस्ट के अंदर डाली गई है। कुछ खास नए नाम इसके अंदर नजर नहीं आ रहे, परंतु आपने देखा कि जुलाना से विनेश फोगाट को जो है टिकट मिला है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अमूमन बहुत फायदा जो है देने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाजपा ने अभी तक किसी भी पहलवान या स्पोर्ट्स पर्सन को टिकट नहीं दिया और भाजपा का जो पहलवानी वाला वो फैक्टर था कहीं ना कहीं लैग हुआ, जिसके चलते कांग्रेस ने इस चीज का फायदा उठाया और विनेश फोगाट को टिकट दिया है। तो कुछ ना कुछ फायदा अमूमन कांग्रेस को जरूर मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं भी इससे पहले थी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार, जिस तरीके से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारा है, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई हैं, बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती इस पे हो सकती है? क्योंकि और जुलाना से उतारा गया, इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या यहाँ पर किसानों का ज्यादा कहे कि वोट बैंक है या फिर यहाँ पर युवा वर्ग ज्यादा है? क्या कुछ यहाँ के आगे समीकरण सेट किए गए इनको जुलाना से उतारने के लिए? देखिए, यहाँ के समीकरण कुछ ऐसे हैं, ये जाट डोमिनेट इलाका है जहाँ पर बड़ी बड़ी लोगों के पास जमीनें हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो करियर है वो पूरा जाट या लैंड से रिलेट करता है, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं यहाँ से उतारा गया। और कहीं ना कहीं ये चीज भी देखनी जरूरी होगी कि भाजपा का जो फ्रंट फुट पे प्रत्याशी होगा उसके लिए ये मुश्किलें और अटकलें पैदा करने में बहुत ज्यादा सक्षम साबित होगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा अपनी बची हुई लिस्ट के अंदर किस तरीके से, क्या किसी स्पोर्ट्स पर्सन या पहलवान को मौका देती है या नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम टिकट भी काटे हैं, तमाम लोगों को मौका दिया है। जिस तरीके से पहली सूची 67 लोगों की आई है, उसमें तमाम तरीके से जब विरोधाभास भी देखने को मिले, तमाम जो नेता हैं इस्तीफे का दौर देखने को मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा से रही है, चाहे गुजरात विधानसभा चुनाव हमने देखा, मध्य प्रदेश का रहा हो, जहां एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए इस तरह के प्रयास बीजेपी करती आई है। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के भीतर भी तमाम गुटबाजी देखी गई है। मौके मौके पर तमाम नेताओं के नाम सामने आए हैं, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सुरजेवाला हो। आप तो ऐसे में क्या कुछ अभी तक की प्रतिस्पर्धा आगे नजर आती है? कांग्रेस अपने अंदर का जो कहे कि गुटबाजी, उससे कैसे निपटेगी? क्या उसको लेकर कोई बातें स्पष्ट हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप और किरण चौधरी ग्रुप जो है बेहद मशहूर होता था गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के अंदर, परंतु ये गुटबाजी कहीं ना कहीं सेंटर द्वारा खत्म कर दी गई। जैसा कि आपने देखा कि जो तमाम दिग्गज नेता थे उनको स्पष्ट कर दिया गया कि जिन लोगों ने एमपी लोकसभा का चुनाव लड़ लिया है या जो भी राज्यसभा की सीटों पर बैठे हैं, वो विधानसभा चुनावों के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही वो
विधानसभा चुनावों का नेतृत्व करेंगे, यानी कि जो व्यक्तियों को टिकट मिला है उनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है और रण में उनकी सहायता करेंगे, तो आधा विवाद यहीं पर खत्म हो गया कि जो मेन लीडरशिप है वो चुनाव नहीं लड़ने वाली। और ऐसे में जो गुटबंदी की बात है वो कहीं ना कहीं पर भाजपा में ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि आपने देखा कि जिन जिन लोगों का टिकट कटना भी चाहिए था सर्वे के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मैसेज गलत ना जाए, इसके जाते ही उन्होंने पुराने व्यक्तियों को टिकट दे दिया, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जो टिकटें इस बार भाजपा में बांटी गई हैं उससे कार्यकर्ता भी खुश नहीं है, क्योंकि जो 30-30, 40-40 साल से कार्यकर्ता मेहनत करता आ रहा था उसको टिकट ना देकर 2 दिन पहले आए कुछ लोगों को, दल बदलुओं को टिकट भाजपा द्वारा दे दिया गया, जिसके चलते बेशक कार्यकर्ता का भी दिल दुखा है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव रहा, कोई बहुत बड़ा अंतर बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, और उसके बाद तो अभी तो कई बार चर्चा ये भी आई कि सरकार जो बीजेपी की है वो अल्पमत में जा सकती है। अब इस बार तमाम मुद्दे हो जाते हैं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरीके से खिलाड़ियों का रुख रहा है और विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल हो जाना और लगातार एंटी इनकम्बेंसी बने रहना, इन सब मुश्किलों के बाद बीजेपी के सामने क्या चुनौती पेश होगी और कांग्रेस का कितना ज्यादा यहाँ पर बड़ा मौका है, कहे कि बहुत सारे मुद्दों के चलिए कि सजी हुई थाली यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी के सामने समस्याएं इसके अंदर नजर आ रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की हो। आपने देखा हो कि बीजेपी के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे उन्होंने भी टिकटें आते ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो भी इस बार टिकट के दावेदार थे, परंतु किसी भी टिकट की दावेदारी नहीं देखी गई। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जहां पर देखा कि पूर्व मंत्री बिशंबर सिंह रोते हुए गए। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। छोटी छोटी गलतियां जो है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। जहां एंटी इनकम्पेंसी को खत्म करना चाहिए था, वहीं 10-10 साल पुराने चेहरे फिर दोबारा से उतारे गए, जिससे एंटी इनकम्पेंसी बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो गए। और इसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी नजर आ रहा है कि 10 साल पुरानी सरकार के बाद अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो समर्थन है वो जनता का ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर भी ये मुकाबला 50-50 का था। 50-50 का भी क्या था, कुछ सीटों से बहुत कम मार्जिन से जो है बीजेपी जीती थी, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं 7 से 8 के बीच का था। निश्चित तौर पर देखिए, अब 29 दिन का समय बचा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरह का मुकाबला चुनावी अखाड़े में देखने को मिलेगा। समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंखिल आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।